डिटेक्टिव दीदी में अब तक आपने देखा दिल्ली में दहेज के नाम पर हो रहे औरतों पर अत्याचार, संगीता की मौत के इस सनसनीखेज को सॉल्व करते करते डिटेक्टिव बंटी शर्मा और भीम सिंह भुल्लर के आड़े आती है बहुत सी परेशानी और बंटी का सामना होता है खुद संगीता से। क्या होगा डिटेक्टिव दीदी का अगला कदम, जानने के लिए देखिए आगे। संगीता भाभी दुनिया की नजरों में जो जलकर मर गई, वो संगीता भाभी मेरे सामने यहां जिंदा खड़ी। ग्रेट प्लान। अब जेल में जाएंगी या सच बताएंगी? संगीता भाभी, डिटेक्टिव होकर भी इस बार क्राइम सॉल्व करने से चूक गई आप। लाइफ का पहला केस सॉल्व नहीं कर पाई तो बंटी। अब बताइए क्यों रचा था अपनी मौत का खेल? कोई आ रहा है। बट मैं कहाँ छुपूं? यहाँ पर कोई छिपने की जगह भी नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो एक अर्जेंट कॉल करना था इसलिए ऊपर आ गई, नीचे बहुत शोर है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं घर पे नजर रख रहा हूँ ना कि सब फंक्शन में ठीक ठाक तो हो रहा है, इसलिए पूरा घर चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए ऊपर भी देखना पड़ेगा। अम्मा जी की आवाज है ना? मेरे घर में घुसकर मेरे पोते को गिरफ्तार करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? वो अम्मा जी, इस तरह कानून को हाथ में ना लिया करो। वो तो क्या है ना, ये मैं हूं और मुझे आपकी उम्र का लिहाज है, वरना अभी तक किसी लेडी कांस्टेबल को बुला के पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में अंदर करवा देता है। ओ, तू मुझे कानून पढ़ाएगा? सब दांव पेच जानती हूँ तेरे कानून का। मेरे निर्दोष पोते को तू गिरफ्तार करेगा? कहाँ है तेरा वारंट? अब तू ही बता, बिना वारंट के मेरे घर में घुसने का, तहकीकात करने का, मेरे पोते को गिरफ्तार करने का, इस पुलिस वाले पे कौन कौन से दफा लगेगा? इंस्पेक्टर साहब सही तो कह रही हैं। आप बिना वारंट के ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। वारंट चाहिए? किंतु परंतु। जी जनाब। जनाब, आप तो थोड़े पढ़े लिखे मालूम होते हैं कानून के बारे में। ये लीजिए, देख लीजिए, यही चाहिए या कुछ और मंगा दूं? अब ऐसे ही चलेगा या दादी माँ से आशीर्वाद लेगा? दे दो आशीर्वाद। चलो निकलो तुम सब, चलो बाहर निकलो। हे वकील, जमानत के कागज जल्दी तैयार कर। आपके पति को आप ही के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया और आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। तो क्या करती?
जैसा बोया वैसा ही काटेंगे ना। कभी कार, कभी टीवी, कभी एसी, कभी फ्रिज। तंग आ गई थी मैं अम्मा जी की डिमांड से। मेरे पापा से जो भी हो सका ना, पापा ने सब कुछ किया, जानती हो बंटी। पर जब इनके घर वालों ने 25 लाख रुपए की डिमांड करी ना, तो मेरे पापा ने हाथ खड़े कर दिए। और तब अम्मा जी का असली रूप सामने आया। उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। एक बार तो जी चाहा कि मैं अपनी जान ले लूं, पर फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। सोचा उस मासूम की क्या गलती है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैंने जब अपनी प्रेगनेंसी बात घर पर बताई ना, तो घर पर बहुत तमाशा हुआ, क्योंकि अम्मा जी चाहती थी कि मैं अपनी सोनोग्राफी करवाऊं, और अगर मेरी कोख में लड़की है तो मैं उसका अबॉर्शन करवा दूं। मैंने मना कर दिया, और उसी रात अम्मा जी ने माँ जी और बाऊजी से कहा कि अगर मैंने सोनोग्राफी नहीं करवाई और मैं 25 लाख रुपए लेकर नहीं आई, तो वो मेरा भी वही हाल करेंगी जो उन्होंने राकेश की पहली बीवी अर्चना के साथ किया। क्या किया था उन्होंने अर्चना के साथ? पता नहीं मुझे, पर दुनिया वालों को तो यही बताया कि डिलीवरी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। पर असलियत कुछ और है, और इस बात का मुझे पता तब चला जब मैंने उस दिन माँ जी और अम्मा जी की बात सुनी। हाथ पर हाथ रखकर कब तक बैठी रहेगी तू? अर्चना कितना उसने बच्चा पैदा कर दिया, तब तू कुछ करेगी? क्या करूं अम्मा जी, इतनी ढीठ खाल है कि मानती नहीं टेस्ट के लिए। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो पता है ना क्या करना होता है। बेहोशी की दवा देकर अस्पताल ले चलेंगे और सब कुछ वहीं सलटा देंगे, समझ गई? सही कह रही हैं आप, नहीं तो अर्चना जैसे। इधर आप, सारा दिन बर्तन तोड़ती रहती है, नाश पीटी। चला नहीं जा रहा तेरे से, जल्दी आ इधर। देख, तूने मेरी सारी बात सुन ली, तो एक बात और सुन ले। तू टेस्ट करा या ना करा, अगर तूने लड़की जनी तो तेरी बिटिया और तुझे दोनों को खत्म कर दूंगी, जैसे राकेश की पहली बीवी अर्चना के साथ किया है, वैसे करूंगी तेरे साथ। जा यहाँ से निकल। और उसी रात मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये सब प्लान किया। तेरे साथ जो टिम्मी काम करता है ना, उसने मुझे बॉडी पर वो जलने वाली जेल के बारे में बताया। मैंने उसी का इस्तेमाल करके ये सब प्लान करा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में तो लिखा था कि आपकी डेथ केरोसिन बर्न्स की वजह से हुई। तो क्या वो रिपोर्ट्स झूठी थी? वो रिपोर्ट्स झूठी नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम किसी और बॉडी का हुआ था। उस दिन मैंने न्यूज़ पर ये देखो, उस दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक औरत की लाश जली हुई हालत में पाई गई, लेकिन उसकी बॉडी को कोई क्लेम करने वाला नहीं था। मैं सीधा हॉस्पिटल गई, मैंने वार्ड बॉय को कुछ पैसे दिए और उसकी जली हुई बॉडी अपनी जगह रखवा दी। मैं चाहती थी कि तुम मेरा केस सॉल्व करते हुए अर्चना दीदी की मौत की गुत्थी को भी सुलझाओ, इसलिए मैंने आवाज़ बदलकर तुम्हें कॉल किया था। और उस दिन गली में जब मैं रुक्मणी से पूछताछ कर रही थी, तो आपने मुझ पर बॉटल क्यों फेंक के मारी? उस दिन मैंने अम्मा जी को घर से बाहर आते हुए देख लिया था, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने बॉटल फेंकी, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुकी थी। और साथ ही तुम पूछताछ की बजाय मेरे पीछे दौड़ने लगी। और मुझे केस ना सॉल्व होने का डर था, इसलिए मैं तुम्हें चकमा देकर वहां से भाग गई। ये सब आप मुझे वैसे भी बता सकती थी ना, इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम अम्मा जी को नहीं जानती, वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालती और मरवा देती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और मेरे बच्चे के साथ भी वही हो जो अर्चना दी उनके बच्चे के साथ हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अर्चना भाभी और उनके बच्चे को मारा गया था? ऐसा मुझे लगता है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था बंटी, इसीलिए मैंने अपनी तरह और अर्चना दीदी की तरह उन सभी औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी बॉडी को जेल से जलाया, जिनके साथ दहेज के नाम पर अत्याचार हो रहा था। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस नेक काम में मेरी मदद करो
और उन सभी औरतों को इससे निजात दिलवाऊं। ऐसे थोड़ी ना मैं और दिल्ली की हजारों औरतें तुम पर नाज करती हैं। डिटेक्टिव बंटी शर्मा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर और मुझे पता है तुम अपना काम बखूबी से निभाओगी। सबूत ढूंढना मेरा काम है, लेकिन उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपसे कहूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस क्राइम को कम करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि किसी भी क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए पहले उसे कम करना पड़ेगा। थैंक यू। दादी मुझे बचाओ, बहुत डर है दादी यहाँ पे। दादी मुझे बचाओ। चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी दादी है ना। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारा पोता जेल के अंदर है। कहीं ये बाहर होता ना तो इसका मैं वही हाल करती जो इसने संगीता का किया था। अगर मेरे पोते को किसी ने छूने की जरूरत की ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझे? ओ इंस्पेक्टर, ये वर्दी हम निर्दोषों पे धौंस जमाने के लिए पहनी है। तेरे सामने औरतें मेरे पोते को जलाने की धमकी दे रहे हैं और तू हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। धमकी तो तेरी अम्मा जी, वैसे भी धमकी पे कोई केस नहीं होती। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। खून का बदला खून। हाँ, और आग का बदला आग। क्यों परंतु भाई? हाँ किंतु बस ये समझ लीजिए कि आपके पोते और उसकी मौत के बीच सिर्फ ये चाबी खड़ी है, जो अब मेरे पास नहीं। अम्मा जी मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा जी, संगीता को मैंने नहीं मारा। बाहर पकड़ के ले जा रहे हो मुझे। चलो। संगीता को मैंने नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। अम्मा जी, चलो निकल बाहर। अम्मा जी, आपको ही चाहिए होते थे ना हमेशा पैसे। चलो निकल बाहर। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे पोते को? छोड़ो इनको। देख इंस्पेक्टर, अगर मेरे पोते को कुछ हुआ ना तो तुझे और तेरे थाने को आग लगा दूंगी, समझे? छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझे? दादी, दादी बचाओ। चलो चलो चल इधर आ। चलो ऐसे मौका लगाओ। चलो 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 इधर चलो। चल लाओ मिट्टी का तेल लाओ। चलो मिट्टी का तेल लाओ। छोड़ो मुझे। चलो माचिस लाओ। माचिस लाओ। रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए आप लोग। राकेश निर्दोष है, उसने संगीता को नहीं जलाया। तू ये कैसे कह सकती है? इस कमीने ने अपनी बीवी को नहीं जलाया? ये मेरा नहीं, खुद संगीता का कहना है। ये सब संगीता का प्लान था। ना तो वो जली थी और ना ही वो मरी थी। शर्म आनी चाहिए तेरे जैसी औरत को। अरे एक मरी हुई औरत पे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे तू औरत के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कितने पैसे खिलाए हैं इन लोगों ने तुझे? तेरे जैसी औरतों की वजह से औरत जात का अब तक भला नहीं हो पाया है। डिटेक्टिव बनी फिरती है। अरे पैसे के लिए केस सॉल्व करती है। क्या पता इस बुढ़िया ने या इसके किसी रिश्तेदार ने तुझे पैसे खिलाए हो। अरे देख क्या रही हो? ये औरत के नाम पे जो कलंक है, लोग इसका भी मुंह काला करते हैं। ओ, पहला मुक्ति मोर्चा हो गया तुम्हारा तमाशा। अब ऐसा करो, अपना अपना घर निकल लो और इन बेलनों से जाके रोटी बेलो। क्या सबूत है तेरे पास कि संगीता जिंदा है? सबूत मैं खुद हूँ। संगीता, देख लिया इंस्पेक्टर, तू कितना गलत था। आ गया हमारी खुशियों में पानी फेरने। देख, लड़की अभी जिंदा है। हमने इसे नहीं मारा, इसने खुद हमें फंसाने की कोशिश की है। हमारी और पुलिस की आंखों में धूल झोंका है। बोल,
यहाँ सारा देश इकट्ठा है न्यूज चैनल के जरिए। तू यही देखना चाहता था ना कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की सजा क्या देती है दिल्ली पुलिस। अब दिखाओ अपना गुर्दा यहाँ। हो गई बोलती बंद। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने और अपने ससुराल वालों को अपने झूठे खून के इल्जाम में फंसाने के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलो इन्हें। अथू भेजो सबको। चलो। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। दहेज के नाम पर जलाई संगीता आज खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने कबूल किया कि उसने अपनी मौत का नाटक झूठ से रचा। अगर संगीता ने ऐसा क्यों किया, हालांकि इस बात का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद उसके ससुराल वालों को बरी कर दिया गया है और उसके पति राकेश को भी छोड़ दिया गया है। पुलिस ने संगीता को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे सिंघल परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब उनके बेटे कुक्कू सिंघल की शादी हो रही है बहुत ही धूमधाम से उनके चांदनी चौक वाले घर में। आकर दादी अम्मा जी, कुक्कू के ससुराल वालों ने पैसे भिजवा दिए, पूरे 25 लाख हैं। कह रहे थे न्यूज़ चैनल में जो भी हुआ वो देखा, लेकिन उन्हें अपनी बेटी प्यारी है और इसे दहेज नहीं अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारी मानते हैं। और क्या क्या दहेज दे रहे हैं? अरे नए फ्लैट में तो हम जाएंगे ही, उसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और जाने क्या क्या देंगे। हमारे लिए थोड़े ना दहेज दे रहे हैं, अपनी बिटिया को दे रहे हैं। और वैसे खाम खा ससुराल वाले दहेज के चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। अब तो सामान वहीं जाएगा ना जहाँ बिटिया शादी करके जाएगी। अम्मा जी प्रणाम। जीता रहा बेटा, जीता रहा। देख ले, तेरी दोनों बीबियां मिलकर इतना दहेज नहीं ला पाई जितना कुक्कू की लाई है। ऊपर से एक ने लड़की जनी और दूसरी ने जेल पहुंचा दिया। उसी ने बचाया मुझे। चुप कर। तेरी बीबी ने नहीं बचाया, उसने बचाया जिसने तेरी बीबी का भांडा फोड़ा। जय भवानी अम्मा जी। हाँ, जय भवानी। आ बिटिया, मैं तेरी ही इंतजार कर रही थी। जा इसे अंदर रख दे। बिटिया मुझे माफ कर दे। खाने में मैंने तेरे को बहुत खड़ी खोटी सुनाई थी। कोई बात नहीं अम्मा जी। चलो डांस करते हैं। आई वो बंद करो नाच गाना, बहुत हुआ। क्या बात है। आप तो थाली का बैंगन निकली डिफेक्टिव बंटी शर्मा। इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। पहले केस सॉल्व करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी और अब इनके साथ नाच रही हैं। केस सॉल्व हो गया है तो पार्टी तो बनती है ना। अरे बिटिया, पार्टी नहीं जश्न होगा, जश्न। बिल्कुल। हाँ। जश्न। वैसे अम्मा जी आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, रंग में भंग डालना। तो आपके इस जश्न में हम पुलिस वाले भंग का काम करने ही आए, वो भी वारंट के साथ। अब कैसा है ये वारंट? वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि पुलिस ने अर्चना का केस रीओपन किया है, क्योंकि संगीता ने बयान दिया है कि आपने अर्चना और उसके बच्चे की जान ली, क्योंकि उसने लड़के को नहीं लड़की को जना था। इसीलिए इस पूरे घर की तलाशी लेनी। जा ले ले तलाशी।
वो लड़की पागल हो गई है, झूठ बोलती है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है और तुम लोग भी उसके कहने पर आ गए। अच्छा, तो फिर घरवाने की क्या बात है? अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। जा, ले ले, कुछ नहीं मिलेगा, जा। चलो। छोरा, तुलसी मैया के पास आशीर्वाद के सवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राम 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 राम। ओए, चाबी क्या है? मेरे पास नहीं चाबी। कहाँ है? मेरे से। लो, पुलिस। बुला। का खून? अब क्या प्लान है? खुद पता चल जाएगा। वैसे अम्मा जी से बच के रहना, बड़ी टेढ़ी चीज है। टेढ़ों को टेढ़ा बन के सीधा करना जो बहुत अच्छे से। कुछ मिला? मुर्दे भी बोलते हैं अम्मा जी, बस गौर से सुनने वाला चाहिए। कुछ तो जरूर है इस बंद दरवाजे के पीछे, तभी हर वक्त इस पे ताला लगा रहता है। ना स्टोर रूम को कौन ताला लगाता है? संगीता सिंघल ने अपने ससुराल वालों पे राकेश सिंघल की पहली पत्नी अर्चना और उसकी बेटी की हत्या का इल्जाम लगाया है, जिसके चलते पुलिस ने अर्चना की मौत का केस रीओपन कर दिया है। लेकिन संगीता के ससुराल वालों के हिसाब से अर्चना की मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई। ऐसे में संगीता के संगीन आरोप कहां तक ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
वहीं दिल्ली पुलिस के होनहार और काबिल ऑफिसर भीम सिंह भुल्लर, जिनके आते ही दिल्ली में क्राइम रेट 50% तक कम हो गया है, वहीं इस केस की छानबीन कर रही हैं चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी बंटी शर्मा, जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने की मुहिम उठाई। अब सवाल ये है कि आखिर कहाँ छुप के बैठ गई है बंटी शर्मा? अरे पागल हो गए, इसे ना पता किसकी नातिन है। अरे चुप रहने वालों में से नहीं है हमारी बंटी और डिटेक्टिव दीदी, तो किसी ना किसी खुराफात में लगी होगी। देखना बाबूजी, दिल्ली के सनसनी केस को वही सॉल्व करेगी, बता रहा हूं। एड्रेस के हिसाब से तो यही जगह बताई थी, तो अर्चना भाभी के फादर यही तो नहीं? एक चाय ले जाओ। अंकल, आराम से आराम से आराम से। आप अर्चना भाभी के पापा हैं ना? क्या हुआ था अर्चना भाभी को? घबराइए मत अंकल, आप मुझे अपना ही समझिए। आप प्लीज बताइए कि क्या हुआ था अर्चना भाभी के साथ? जो होना था हो गया, अब ये बातें कुरेद के क्या फायदा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आने वाली। आप नहीं चाहते आपकी बेटी को इंसाफ मिले, उन गुनहगारों को सजा मिले? इतने सालों के बाद क्या ऐसा हो सकता है? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना अंकल। आप बस मुझे बताइए कि उनके साथ हुआ क्या था। उन लोगों की दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया ताकि उनका मुंह बंद कर सकूं, क्योंकि हर बाप की तरह मैं भी चाहता था कि मेरी बेटी सुखी रहे, लेकिन सुख शायद अर्चना की किस्मत में लिखा ही नहीं था। ऊपर से बेटी को जन्म दे दिया, और जब मैं अपनी बेटी से मिलने उनके घर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि बच्चे को जन्म देते वक्त अर्चना और उसकी बच्ची दोनों की मौत हो गई। अपनी मरी बेटी का मुंह भी नहीं देखने दिया उन लोगों ने मुझे। मैंने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, तो अम्मा जी ने कहा कि हम अर्चना की इज्जत उछाल देंगे, बोलेंगे कि उसने जो बच्चा जना था ये उसके पति का नहीं, उसके किसी यार के साथ रंगरेलिया मना के हुआ था। ऐसा क्या किया होगा उन्होंने अर्चना भाभी के साथ जो उनके फादर को उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया? कहाँ रह गया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जनाब, ये रही उन ब्लड सैंपल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसको पढ़ के ना आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? खुद ही पढ़ लो जनाब। यार, किंतु अब समझ में आया कि हमारा देश पिछड़ क्यों रहा है।
इस फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तो पूरा का पूरा केस ही पलट डाला। अब इस केस को सॉल्व करने और उस डिफेक्टिव बंटी शर्मा को जवाब देने में अलग ही मजा आएगा। जनाब, मुझे लगता है आप ना डिटेक्टिव बंटी शर्मा से प्यार करने लगे हो, क्योंकि जब भी आप उसके बारे में बात करते हो ना तो आपकी आंखें नशीली हो जाती है। तू ना अपना दिमाग चलाना बंद कर और काम पे ध्यान दे। जा जाके केस की रिपोर्ट तैयार कर। जनाब, बेटा जल्दी चल, रास्ते में कुलदेवी का मंदिर है ना, वहाँ मत्था भी टेकना है। माता तेरे ब्याह में बिगड़ नहीं डालेगी। तेरा ब्याह जितना सफल होगा उतना ही अपना घर भरता रहेगा। चल जल्दी। सुन रे, घर पे ताला तो लगा दिया है ना? जी अम्मा जी। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। यहाँ ऐसा कुछ तो जरूर है जिसे छिपाने के लिए अम्मा जी हमेशा ताला लगा के रखती है। एरो क्या इशारा दे रहा है? और यहाँ तुलसी क्यों लिखा है?
मुझे पता था कि कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अर्चना के कंकाल को जल्दी से निकाल बाहर। इससे पहले जासूस की तरह कोई और आ जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे। अरे जला दे इस कंकाल को। और इसका क्या करें? और इस नासपीटी को उसके साथ जला दे। जान छूटेगी, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। जल्दी से भर ले बोरिया में। बड़ी आई दहेज पे रोक लगाने वाली। जल्दी से निकाल कंकाल, फटाफट, नहीं तो किससे पहले कोई आ जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे। जल्दी निकाल, जल्दी। शादी आपके पोते की है, लेकिन बैंड आपका बजेगा अम्मा जी। और इस बार 2 नहीं, पूरे 3 मर्डर केस के लिए अंदर जाएंगे आप। उस दिन जो सूखे खून के निशान मिले थे वो तो आपके नहीं थे। तो क्राइम लोकेशन पे यहाँ तो मरने वाले का खून होता है या फिर मारने वाले का। तो बस पकड़ी गई आप। चलिए अब बताइए, क्यों मारा आपने 3 लोगों को? हमने इसे नहीं मारा सर, सिर्फ अर्चना और उसकी बेटी को मारा। कोई बात नहीं, वैसे सजा मिलने के लिए तो 2 मर्डर भी बहुत ही हैं। हमने इसे नहीं मारा सर, सिर्फ अर्चना अब तो और आपका उसकी इकबाल बेटी को जुर्म मारा। भी है, तो कोर्ट कचहरी जाने का कोई लफड़ा ही नहीं। तुलसी मैया के आशीर्वाद से चलें। अरे सैम, चलो ले चलो। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो। क्या बात है, आज पुलिस पहली बार टाइम पे आ गई। और रही बात मुझ पे पानी डालकर मुझे होश में लाने की, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई छुई मुई सी लड़की नहीं हूं। एक डंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे देख क्या रहे हो? कभी कोई स्ट्रांग लड़की नहीं देखी? ना जी ना, ना कभी देखिए और ना ही देखना चाहते हैं। एक आप अकेली काफी है। वैसे इस केस को आपके सामने ना सॉल्व करने की चुल थी जो पूरी कर। देखो कहां से आना पड़ा। बस जैसे उस खून के निशान को फॉरेंसिक ने अम्मा जी की तरफ इशारा किया, पहुंच गए केस बनाकर उन्हें अरेस्ट करने। अब तो मानती है ना पुलिस को जीनियस। ये केस मैंने भी सॉल्व किया, बाय द वे। हाँ, वैसे दिल्ली में क्राइम रेट्स भी कम हो गए। रीजन पता है? दुनिया तो इसे हमारी केमिस्ट्री कहती है। परछाइयाँ दो जुड़ने लगी है, देखो हवा में उड़ने लगी है। पंख जैसी लगने लगी है, दो दिलों की
संगीता सिंघल के लगाए गए आरोप आखिर सच ही निकले और पुलिस ने अर्चना सिंघल की हत्या के जुर्म में उसकी दादी सास, जिन्हें अम्मा जी कहा जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए उनके पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है अर्चना के पिता रघुवीर जी। मैंने तो इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दी थी। भला हो डिटेक्टिव दीदी बंटी शर्मा जी का, जिन्होंने मेरी बेटी के कातिलों को सजा दिलवाई। भगवान बंटी शर्मा जैसी मर्दानी बेटी सबको दे, तभी हमारा समाज क्राइम फ्री हो पाएगा। आवाज कहाँ से आ रही है? बच्चे की आवाज कहाँ से? ये बच्चा यार किसने देखा है कचरे के डब्बे में?